तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग। सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू बैकलैश है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया के बाद के लिए बैकलैश को अनाउंस किया है। इस बार ये इंटरनेशनल इवेंट नहीं होने वाला है, इस बार ये सेंट लुइस से ही होने वाला है। एंड इसके लिए कितने टिकट्स ये लोग बेच चुके हैं अभी वो देख लेते हैं हम लोग। ये इवेंट होने वाला है भाई अपना मई 10 को, यानी कि अभी अप्रैल भी आना बाकी है, उसके बाद मई में होने वाला है। अब ऐसे में अभी जो अवेलेबल टिकट्स है वो है 3781, बिकॉज जो टोटल कैपेसिटी थी वो थी 15,045 की, जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 11,264 टिकट्स। पिछले एक हफ्ते में डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई कुछ ऐसे 2000 टिकट्स अप्रॉक्स बेचे हैं, ऑलमोस्ट बेचे हैं। एग्जैक्ट बोले तो 1967, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू भाई सही स्पीड से सही तरीके से टिकट्स बेच रही है। मैं तो सोच रहा हूँ भाई कि 7 दिन पहले 2000 टिकट्स बिके हैं, यानी कि इससे पहले से किसी स्पीड से बिक रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी रिसेंटली कंफर्म किया कि बैकलैश होने वाला है। ये 7 दिन कैसे भाई, इतना कैसे टाइम बीत गया, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कि इतना कैसे बीता। लेकिन फिलहाल भाई जो भी टिकट सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डब्ल्यूडब्ल्यू को ज़्यादा टिकट्स बेचने नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है भाई, अभी 1 महीने से ऊपर का टाइम है। अभी रेसलमेनिया होना बाकी है, रेसलमेनिया में जॉन सीना जीत जाएंगे भाई, तो सोचो कौन नहीं आना चाहेगा बैकलैश में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी बाकी है, लेकिन इसके बावजूद फैंस जो है फुल ट्रस्ट कर रहे हैं एंड महंगे महंगे टिकट्स खरीद रहे हैं। अभी बस 3000 के आसपास टिकट्स बाकी है, 3000 4000 के करीब। तो एक अच्छी चीज़ है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, अगेन एक पॉजिटिव साइन है। एंड इस बात तो इंटरनेशनल इवेंट भी नहीं है, ये होने वाला यूएसए से ही है, तो भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। मैकिंटायर भाई एक्चुअली में वर्क हॉर्स है भाई, एंड कुछ भी कर लो मैकिंटायर एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यू को कैरी तो कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। भले तुम ऐसे साफ साफ ना देखो, लेकिन काफ़ी हद तक मैकिंटायर ने डब्ल्यूडब्ल्यू को संभाल के रखा है। मैकिंटायर का जो अभी सेगमेंट हुआ था स्मैकडाउन में डायमंड पिस्ट के साथ में, जहाँ पे डायमंड पिस्ट ने कार की विंडशील्ड पे मैकिंटायर को पटक दिया था। यहाँ पे भाई जो ड्रू मैकिंटायर हैं उन्होंने एक एक्चुअल रियल ग्लास सफ़र किया अपनी आंखों में। वो विंडशील्ड में से भाई जो ग्लास है ना, वो ग्लास के टुकड़े निकलते हैं एंड उसमें से कोई एक टुकड़ा आके मैकिंटायर की आंखों में चुभता है। आप देख सकते हो कि भाई ड्रू मैकिंटायर डेड इन फैक्ट गेट ग्लास इन हिज आई फ्रॉम प्रीस्ट चोक स्लैम ऑन द विंडशील्ड यस्टरडे। तो जो कार की विंडशील्ड पे भाई चोक स्लैम लगाया डायमंड पिस्ट ने, उससे मैकिंटायर की आंखों में रियल ग्लास चली गई। रियल ग्लास की बात करें भाई हम लोग, मैकिंटायर ने एक ट्वीट भी किया था, लिखते थे वो कि दैट वाज रियल ग्लास इट गॉट इन माय आई। तो हमें लगा कि अरे भाई ये तो मजाक कर रहे हैं, सीएम पंक को ट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज जैक पेरी के साथ इनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी एडब्ल्यू में वो रियल ग्लास करके ही हुई थी। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैकिंटायर कह रहे थे इट गॉट इन माय आई, एंड वो सही कह रहे थे, मैकिंटायर के आंखों में गए हैं भाई ये ग्लास, यानी कि मैकिंटायर एक्चुअली में सफ़र कर रहे हैं एक इंजरी शायद हम बोल सकते हैं। एंड ये तो भाई सुनने में कितना ब्रूटल लगता है ना कि आपके आंख में शीशा चला जाए। हालांकि आई बिलीव भाई कि ये चीज़ मतलब इतनी भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, बिकॉज मैकिंटायर ने एक फनी ट्वीट भी किया था उसके बाद। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन सुन के कैसा लगता है सोचो ना कि आंख में शीशा चला जाए। तो मैकिंटायर भाई फिलहाल इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं स्मैकडाउन में हुए इस सेगमेंट के बाद। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जो सेगमेंट हुआ रोमन पंक एंड रॉलिंस का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट, ये खत्म हो गया भाई। एंड खत्म होने के बाद भी कुछ हुआ है। खत्म होने के बाद होता कुछ ऐसा है कि ये वीडियो आती है रोमन रेंस की, ये ऑन टीवी नहीं था भाई, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू पता नहीं किस जल्दबाजी में थी, इनकी कौन सी गाड़ी छूट रही थी भाई, 4 मिनट पहले इन्होंने शो एंड कर दिया। ये आप देख सकते हो कि रोमन रेंस जब निकल रहे होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा झल्लाते हुए निकलते हैं, काफ़ी गुस्से में दिखते हैं, काफ़ी साउट कर रहे हैं पीछे पॉल हेमन ने। एंड शो एंड हुआ था इस नोट पे कि जो फेवर है वो स्टिल बाकी है। बोला था सीएम पंक ने कि रेसलमेनिया तो चलो मैं मेन इवेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये फेवर नहीं है। रोमन रेंस उसके बाद काफ़ी गुस्से में निकलते हैं, साउट कर रहे होते हैं, ट्रैश टॉकिंग कर रहे होते हैं। अब एग्जैक्ट क्या बोल रहे हैं वो तो नहीं पता भाई, वो तो कहाँ सुनने को मिलेगा। लेकिन पीछे पॉल हेमन टेरेस से हमें, उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स है, एंड सबसे आगे हैं रोमन रेंस भाई, चिल्लम चिल्ली करके यहाँ से निकल रहे हैं। सो डेफिनेटली रोमन काफ़ी अपसेट है सीएम पंक पे। डेफिनेटली रोमन रेंस जो है भाई काफ़ी ज़्यादा अपसेट होंगे पॉल हेमन पे। हालांकि पॉल हेमन को रोमन ओपनली नहीं बोल रहे हैं सब कुछ, लेकिन इवेंचुअली वो चीज़ होने वाली है। शायद धीरे धीरे रोमन को रियलाइज़ हो रहा है कि मे बी सेथ रॉलिंस इज़ नॉट सो रॉन्ग, शायद सेथ रॉलिंस सही बातें कह रहे हैं, बिकॉज इन्होंने ट्रस्ट किया सीएम पंक पे, उसके बाद सीएम पंक ने उनको रंबल से एलिमिनेट किया। देन इसके बाद अभी तुम देखोगे फेवर की बात हुई है तो सब कुछ मिल गया इनको, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि फेवर अभी भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं रोमन इस चीज़ को देख के ना खुश हैं। एंड पॉल हेमन स्पेशली एक सॉफ्ट कॉर्नर जब रखते हैं सीएम पंक के लिए, रोमन उस चीज़ को भी देख रहे हैं, भले ऐसे बिल्कुल क्लियरली नहीं देख रहे हैं, लेकिन रोमन देख रहे हैं। एंड ये चीज़ इवेंचुअली फटेगी, एंड फटेगी तो रोमन रेंस क्या पता भाई वापस से वो वाला ट्राइबल चीफ बन जाए। हालांकि अब उसके चांसेस कम है, लेकिन रोमन रेंस की वीडियो निकल के सामने आई है तो आई थॉट आपको बता देते हैं। इमेजिन भाई कि सेथ रॉलिंस
रोमन रेंस एक्चुअली में टीम अप करके रेसलमेनिया में पीटने लगे सीएम पंक को। तो ये होने तो वाला है, मतलब एक दो बार ऐसा होगा तो मजा आएगा वैसे तो देख के भाई, वो पुराने सील डेज याद आ जाएंगे तो अच्छी चीज़ है भाई। मैं तो चाहता हूँ ऐसा कुछ हो। फिलहाल ये वीडियो निकल के सामने ये है स्मैकडाउन के बाद की, सो आई थॉट आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि पॉल हेमन को लेके। एक चीज़, एक छोटी डिटेल भाई हम सबने मिस कर दी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो सेगमेंट था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला, यहाँ पे जब बात हुई रोमन रेंस की तरफ से कि अब तुम्हें चलो मेन इवेंट मिल गया तुम्हारा, अब तुम मुझे एक्नॉलेज करो, ये जो सीएम पंक को बोला रोमन ने, तो पॉल हेमन मना करते हैं। पॉल हेमन कहते हैं डोंट, कहते हैं कि मत एक्नॉलेज करना। मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल ये क्लोजअप शॉट, आई होप यहाँ पे कोई पंगा ना हो भाई। यहाँ पे आप वीडियो देखोगे ना तो पॉल हेमन नकारते हैं, यानी कि अपनी मुंडी हिलाते हैं ना की तरफ, एंड उसके बाद कहते हैं डोंट। ये तब बोल रहे होते हैं पॉल हेमन जब रोमन रेंस कह रहे होते हैं कि तुम एक्नॉलेज करो मुझे, यानी कि पॉल हेमन कह रहे हैं कि एक्नॉलेज मत करना, यानी कि अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज नहीं होने देना चाहते हैं। ये चीज़ कितनी ज़्यादा खराब साउंड करती है भाई। सोचो कि पॉल हेमन जो वाइजमैन रोमन रेंस के साथ साल 2020 से लॉयल हैं, बीच में थोड़े इधर उधर भटके थे, लेकिन वो भी पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को धोखा देने के लिए भटके थे। वो अब रोमन रेंस को चाहते नहीं है कि रोमन रेंस को सीएम पंक एक्नॉलेज करे, बिकॉज शायद सीएम पंक के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर है पॉल हेमन के दिल में, एंड शायद पॉल हेमन सीएम पंक के साथ अब होंगे आने वाले टाइम में। तो फिलहाल भाई ये एक और बहुत ही मेजर हिंट है कि पॉल हेमन जो हैं वो ज्वाइन करने वाले हैं सीएम पंक को रेसलमेनिया में, या नहीं तो उससे पहले। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके एंड सीएम पंक को लेके। ऑल द टाइम भाई आपको सुनने को मिलती होगी ये चीज़ कि रॉक जो है वो हेट करता है सीएम पंक को, कभी भी रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं करने देगा सीएम पंक को, ऐसा है रॉक वैसा है रॉक, ये सारी बातें। अभी रिसेंटली किसी बंदे ने इसके ऊपर एक रील डाल दी इंस्टाग्राम पे, एंड इसने सेम सारी बातें अपनी वीडियो में कह दी। रॉक भाई इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, रॉक लिखते हैं कॉमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल पंक एंड आई हैव बिकम गुड बडीज ओवर द ईयर्स, वी आर सॉलिड। सेकेंडली वट एवर मैच मेकिंग सीनेरियो इज बेस्ट फॉर ट्रू लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म बिजनेस सक्सेस, दैट विल बी आवर मेन इवेंट, यानी कि रेसलमेनिया मेन इवेंट। लास्टली यू आर क्लाउन। कहते हैं कि सबसे पहली बात कि सीएम पंक और मैं, हम दोनों भाई बहुत अच्छे दोस्त बन गए पिछले कुछ सालों में, हम लोग काफ़ी साथ में, अच्छा बॉन्ड है हमारा। उसके बाद कहते हैं दूसरी चीज़, जो भी मैच एक्चुअली में लंबी स्टोरी टेलिंग प्ले करेगा, जो भी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग प्ले करेगा, वो होगा अपना रेसलमेनिया का मेन इवेंट। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन है मेन इवेंट में, मैटर करता है कि स्टोरी कितनी लंबी है। शॉर्ट टर्म की यहाँ पे बातें नहीं कर रहे हैं। कहते हैं लास्टली, यानी कि आखिरी चीज़, यू आर अ क्लाउन, कि तू एक जोकर है, तू एक क्लाउन है। यानी कि कहते हैं रॉक कि तुमने ये जितने जो भी कुछ अजम्पशंस लगा के रखे हैं कि मैं हेट करता हूँ पंक को, ये सारे के सारे अजम्पशंस वाहियात हैं। हम दोनों अच्छे दोस्त बने पिछले कुछ सालों में। रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का एक ही क्राइटेरिया है कि आपकी जो स्टोरी है वो अच्छी होनी चाहिए एंड लंबी होनी चाहिए, दैट इज इट। एंड आखिरी चीज़ कि तुम एक जोकर हो, यानी कि जितने भी लोग ऐसा फील करते हैं कि रॉक पॉलिटिक्स करते हैं सीएम पंक के अगेंस्ट, वो क्लाउन्स हैं अकॉर्डिंग टू द फाइनल बॉस। तो फिलहाल ये है रॉक की तरफ से एक मेजर स्टेटमेंट, एंड मैं बिलीव करता हूँ इस पर, बिकॉज भाई बैक स्टेज फुटेज वगैरह में या फिर जो फोटोज़ वगैरह रिसेंटली निकल के सामने आई है, वहाँ पे पंक एंड रॉक एक्चुअली में अच्छे फोटोज़ में देखने को मिले हमें। तो बिलीव है भाई इस चीज़ में मुझे। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।